नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा मैथ का एक क्रैश कोर्स चल रहा था, उसी क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और एक नया चैप्टर आज हम करेंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है भाई। तो इस क्लास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ सिंबल्स हैं। पहला है पी। पी यानी प्रिंसिपल या फिर सम यानी मूलधन, यानी स्टार्टिंग में मेरे पास जो पैसे हैं। आर यानी रेट। रेट यानी ब्याज दर, यानी जिस ब्याज दर पर मैंने पैसे लिए हैं या फिर दिए हैं। टी यानी टाइम। समय यानी कितने समय के लिए मैंने पैसे लिए हैं या फिर दिए हैं। उसके बाद होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है भी, मिश्र धन। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भी, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, यानी इन दोनों का जोड़ कहलाता है अमाउंट। यानी मेरे पास जो प्रिंसिपल था प्लस में मुझे उस पर जो ब्याज मिला था। उसके बाद देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला है अगर ब्याज दर सेम हो। देखो P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 T। कहते हैं यदि ब्याज दर सेम है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, P प्लस R1 अब देखो मान लो पहले साल ब्याज दर कुछ और थी, दूसरे साल कुछ और तीसरे साल कुछ और। तो ये फार्मूले से हम अमाउंट निकालेंगे। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है भाई, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मुझे यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े तो क्या करूंगा मैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस, यानी ये प्रिंसिपल इधर चला जाएगा। अब देखो मेरे पास अमाउंट का एक फॉर्मूला है, क्या है भाई, ये वाला P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100। यहाँ पे P आ जाएगा। P मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1 प्लस R अपॉन 100 माइनस 1। तो ये हो गया अभी अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब देखो भाई इन सब में मुझे दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और उसके बाद मुझे याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे। तो अब हम करेंगे भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है भाई, डिफरेंस क्या है। देखो अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता तो हमारे YouTube चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो पड़ी है। अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट करना है तो वो वीडियो आप एक बार देख लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से समझाया है भाई। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये और रेट है भाई 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, टाइम है 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रिंसिपल है 100, रेट है 10, टाइम 1 है, तो 100 से 100 कटा 10 रुपये। तो पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया भी वो 10 रुपये आ गया। अब देखो फर्स्ट ईयर अमाउंट क्या होगा भी, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, जो मुझे ब्याज मिला है। प्रिंसिपल कितना है 100, 10 रुपये ब्याज मिला, 110 रुपये मुझे मिलेंगे पहले साल।
अगर मैं बोल दूं मुझे पहले साल नहीं लेना, तो दूसरे साल मुझे क्या मिलेगा अमाउंट, वो मिलेगा 110 रुपये प्लस में 10 यानी 120। तीसरे साल जो मुझे मिलेगा 120 प्लस में 10 यानी 130। ये हो गया मुझे तीसरे साल मिलेगा। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो सेम प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 1 ईयर। अब देखो पहले साल मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अभी हमने किया है भाई, क्या था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100T-1। अब P कितना है भाई, P है 100 रुपये, 1 प्लस में 10/100 माइनस में 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इससे ये कटा 1/10 यानी 10 रुपये। अब देखो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट क्या था भाई 10 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई 10 रुपये है। अब देखो अगर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है तो मुझे इस फॉर्मूले से क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट 10% निकाल लूंगा, यानी 100 का 10%, 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपये। तो मुझे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल मैं करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों सेम है। अब देखो दूसरे साल फर्स्ट ईयर अमाउंट क्या मिलेगा अभी, फर्स्ट ईयर पहले तो अमाउंट क्या मिलेगा वो देखो भाई। फर्स्ट ईयर अमाउंट क्या है भाई, फर्स्ट ईयर अमाउंट जो मिलेगा मुझे, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100 है और 10 रुपये ब्याज मिला, यानी 110 रुपये क्या मिला अभी मुझे पहले साल अमाउंट। अब दूसरे साल क्या मिलेगा भाई, उससे पहले इधर देखो भाई, पहले साल मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था 10 रुपये, दूसरे साल भी 10 रुपये, तीसरे साल भी 10 रुपये। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल लगेगा। यानी यहाँ देखो, यहाँ जो ब्याज मिला है 10 रुपये प्रिंसिपल पर मिला है, दूसरे साल जो ब्याज मिला है किस पे मिला है, प्रिंसिपल पर मिला है, तीसरे साल भी 10 रुपये मिला है क्योंकि ब्याज लगा है अभी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल का 10%, 10%, 10%। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज लगेगा किसके ऊपर लगेगा, पहले साल जो हमें ब्याज मिला है, यानी जो अमाउंट मिला है ये 110 पर दूसरे साल मुझे ब्याज मिलेगा, 110 पर दूसरे साल ब्याज मिलेगा। यानी देखो दूसरे साल जो मुझे ब्याज मिलेगा किसके ऊपर मिलेगा, 110 के ऊपर। अब 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपये। 11 रुपये क्या मिला है मुझे, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। 110 प्लस में 11 कितना हो गया, 121 रुपये। दूसरे साल मुझे अमाउंट मिलेगा 121 रुपये, 11 रुपये ब्याज मिला, किसके ऊपर मिला है, 110 रुपये। अब देखो 110 रुपये, 110 रुपये कैसे बने हैं भाई, 110 रुपये बने हैं 100 प्लस 10 से, 110 रुपये बने हैं 100 प्लस 10 पे जिस पे ब्याज लगा है, यानी 110 बने हैं 100 प्लस 10 से, इसके ऊपर हमें दूसरे साल ब्याज मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इसके ऊपर मिले, यानी 100 का 10% मिला है हमें और प्लस में 10 का 10%। अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है, देखो भाई दूसरे साल जो मुझे ब्याज मिला है मूलधन पर मिला है, मूलधन पर 10% मिला है, प्लस में ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है, मूलधन पर 10% मिला है, प्लस में ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है, तो ये मिला है मुझे 11 रुपये ब्याज। अब देखो तीसरे साल अमाउंट क्या हुआ, तीसरे साल, अब तीसरे साल पहले सिंपल इंटरेस्ट में आओ, तीसरे साल जो 10 रुपये ब्याज मिला किसके ऊपर मिला, मूलधन पर,
किसके ऊपर मिला है? मूलधन पर सिंपल इंटरेस्ट में। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, तीसरे साल जो मुझे ब्याज मिलेगा किसके ऊपर मिलेगा? अभी 121 के ऊपर, 121 के ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी प्रिंसिपल बन गया मेरा 121। यानी क्या मिला है मुझे? 121 का 10%, 121 का 10%, यानी 12.10 प्लस में 12.10, ये बन गया 133.10, 133.10 बन गया तीसरे साल। तीसरे साल मुझे ब्याज मिला किसके ऊपर? 121 के ऊपर। अब 121 बना कैसे है भाई? 121 बना था भाई 100 प्लस में 10 रुपये ब्याज, ये 11 रुपये ब्याज, ये प्लस में 21, 100 प्लस में 21, 100 यानी मूलधन, 21 हमें क्या मिला था? ब्याज मिला था, 21 हमें ब्याज मिला था, ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है। तो देखो भाई यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें मूलधन पर ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में जो ब्याज मिले उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है, उसके ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। सभी में ऐसा हो रहा है। पहले साल तो सेम है, दूसरे साल हमें जो मिला 110 के ऊपर मिले। 110 का मतलब क्या है अभी? 100 प्लस में 10 है, यानी प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज मिल रहा है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ये हमें पॉइंट याद रखना है। अब देखो भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल में क्या था? हमेशा मूलधन पर ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है भाई, मूलधन पर तो मिलता ही है, साथ में जो हमें ब्याज मिला हुआ है उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। यही अंतर है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन में देखो, मान लो प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 रुपये, रेट है 10%, टाइम है 2 साल। हमें बताना है 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखो हम इसको 2 मेथड से करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड देखो, जो हम स्कूल टाइम से कर रहे हैं भाई। अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला था, हमने स्टार्टिंग में किया था P इंटू 1 प्लस में R/100T। जब रेट सेम हो, रेट सेम है, 10% है दोनों साल, तो देखो भाई अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये, 1 प्लस में 10/100, टाइम है 2 साल। 1000 यहाँ बन जाएगा 11/10, 11/10, इससे ये कट जाएगा 10 और 1 11। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्विंग करेंगे। आप देखो दूसरा मेथड है जिससे आपने करना है इस क्वेश्चन को। 10% पहले साल, दूसरे साल भी 10%। अब देखो पहले साल 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये होगा, और 1000 का 10% 100 हो गया। अब देखो 2 साल है तो मैंने 2, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब देखो पहले साल मुझे क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो ये आ गया पहले साल का ब्याज। दूसरे साल ब्याज क्या मिलेगा? दूसरे साल मुझे ब्याज मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा? प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में जो ब्याज पहले मिला हुआ है उसके ऊपर। अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 1000 है, 1000 का 10% कितना आ गया? 100 रुपये आ गया, ये तो मिलेगा ही। प्लस में जो हमें ब्याज मिला हुआ है, 100 रुपये ब्याज मिला हुआ है, 100 रुपये का 10% और मिलेगा। 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10% कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। तो यानी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा भाई? इन सबको जोड़ दो, कितना आ गया? 210 रुपये। 210 रुपये क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है अभी? प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? 1000 है, प्लस में 210, यानी 1210 रुपये आ गया मेरा
आंसर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1210 रुपये, 1210 रुपये। हमें इस मेथड से क्वेश्चन करने हैं, आपको इस मेथड को करना है भाई। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ये हो गया 2 साल का, थोड़ा इजी हो गया। अब मान लो एक क्वेश्चन और दिया है मुझे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो भाई, मेरे पास है अभी प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, 20,000 प्रिंसिपल है, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 3 साल का। हमें बोल रहा है 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा भाई, अमाउंट क्या होगा, कितने पैसे हैं अभी 20,000 रुपये। इस मेथड से करना है। पहले साल 10% रेट है, दूसरे साल 10% है, तीसरे साल 10% है। ठीक है। अब देखो 20,000 का 10% कितना होगा अभी, 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000 रुपये। कैसे देखो, 20,000 का 10% ये कितना आ गया 2,000, तो 2,000 कर लिया। अब देखो पहले साल मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा इंटरेस्ट, ये मिलेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है तो 2,000 ब्याज मिलेगा। दूसरे साल मुझे क्या मिलेगा, दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रिंसिपल का 10% आ गया 2,000 प्लस में पहले जो मिला हुआ उसका 10%। अब 2,000 का 10% देखो, 2,000 का 10% निकाल दिया मैंने, कितना आ गया भाई 200, तो 200 रुपये ये होगा। तीसरे साल क्या होगा, प्रिंसिपल पर मिलेगा 10%, ये प्रिंसिपल का 10% आ गया 2,000। उसके बाद पहले जो ब्याज मिला हुआ है, पहले क्या मिला है मुझे, ये मिला हुआ है अभी इससे पहले ब्याज, इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया 4,200, 4,200 का 10% 420, 420 आ गया। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, कितना 2, 4, 6, 6,620, 6,620 आ गया मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, 20,000 में क्या जोड़ेंगे, 20,000 में जोड़ देंगे 6,620, यानी 26,620 हमारा आंसर आ गया। 3 साल का अमाउंट आ गया 26,620। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी हमारे पास, क्वेश्चन में है अभी अब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है 3,310 रुपये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट है 10% पर एनम, टाइम है अभी 3 साल का। हमें बताना है प्रिंसिपल क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया, रेट बता दिया और हमें बताना है अभी प्रिंसिपल क्या था। अब देखो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1/10, 1/10। अब देखो टाइम कितना है 3 साल का है, 3 साल का है तो 10 की पावर कर दूंगा 3। अगर टाइम आ जाता 2 साल का, यहाँ कर देता 2, अगर 4 आ जाता 4 कर देता, बट 3 साल का टाइम है तो मैंने कर दिया 10 की पावर 3, यानी ये बन गया 1/1000। यहाँ से मैं प्रिंसिपल लेट कर लूँगा। मान लो मैंने मान लिया प्रिंसिपल 1,000 रुपये, प्रिंसिपल मान लिया, अभी आंसर नहीं आया, ये मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1,000 रुपये। अब देखो 1,000 रुपये के ऊपर 3 साल में 10%, 10%, 10%, 10%। पहले साल 10% के हिसाब से कितना आ गया, 10% 1,000 का 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 आ गया। ये पहले साल का ब्याज है। दूसरे साल क्या मुझे मिलेगा, मूलधन पर ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में पहले जो ब्याज मिला हुआ है 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10% निकालो, 100 रुपये का 10% निकाल लिया, 10 रुपये आ गया। उसके बाद तीसरे साल मुझे मूलधन पर ब्याज मिलेगा, यानी प्रिंसिपल का 10% 100 होगा, प्लस में पहले जो ब्याज मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 210, 210 का 10% कितना आ गया 21 आ गया, ये 21 आ गया।
अब इन सबको जोड़ दो, जोड़कर क्या आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा 331, 331 आ गया। 331 क्या आया अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 331, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बराबर रख दिया 3310। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना माना था मैंने, 1000 रुपये। 1000 रुपये बराबर आ जाएगा 3310 अपॉन में 331 1000, इससे ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आ गया भी मेरा प्रिंसिपल। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगर आपसे प्रिंसिपल दिया हो या ना दिया हो, कुछ भी पूछ ले, आपने इस मेथड से करना है भाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के मेथड हम करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।